विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। एक बार एक भक्त ने मुझे एक सवाल पूछा। उसने मुझे कहा, गुरुदेव, क्या कभी आपको ये पूरे दिन आप जो काम करते हैं तो कभी आपको कभी थकान नहीं लगती है? कभी आपको कंटाल नहीं आता है? पूरे दिन कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ आयोजन होता है। कभी इतना लॉकडाउन हुआ, लोगों ने आराम ही आराम किया, और लॉकडाउन में भी आपका कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्वारंटाइन लोग होते हैं तो आराम ही आराम करते हैं। हर जब देखो तब, हर दिन हर रात आपका कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। उस बंदे को मैंने इतना ही कहा। मैंने एक किताब में 2 पंक्तियां पढ़ी थी, वो मुझे याद आई, और उस पंक्तियों से मुझे इतना जोश मिलता है। वो 2 पंक्ति मेरे लिए मंत्र रूप बन गए। वो उस किताब में लिखा था, वो आराम पसंद साथियों, अलविदा अंतिम सलाम। ओ आराम पसंद साथियों, अलविदा अंतिम सलाम। क्रांति के पथ पर चढ़ने के बाद अब आराम हो गया हराम। मैं उसी क्रांति के पथ के ऊपर चढ़ा हूं कि मुझे कुछ ऐसा अनोखा करना है कि जो सच में करने जैसा है। और इसीलिए सिर्फ अपने आप के लिए जिंदगी जीने वाले तो वो पशु होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। कम से कम हम वो सेल्फिश मनुष्यों में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हमें स्वयं को मरते मरते कहीं ना कहीं तो हमको आत्मसंतोष होना चाहिए। चलो यार, ज़िंदगी में मेरे से इतना तो कुछ हुआ, मैंने कोशिश तो की, मुझे सफलता मिली नहीं मिली वो 2 नंबर की बात है, लेकिन मैंने कोशिश तो की मैंने। और वही कोशिश करने के लिए ही जब पालीताना में जब पता चला कि वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, सिर्फ हिंसा ही नहीं, साथ साथ में जो भटकते लावारिस पशु है उनकी भी बड़े पैमाने पे वहाँ पर कमौत हो रही है, तो बहुत मन में बहुत हर्ट हुआ, दिल को बहुत चुभा, है ना। अपन इतने सारे होते हुए भी, और जिस परमात्मा ने, भगवान आदिनाथ ने कहा है कि यहाँ पर इस शत्रुंजय पालीताना में आने वाले हर जीव भव्यत्व होते हैं, भवी जीव होते हैं। वो मनुष्य हो, वो पशु हो, वो पंखी हो, वो कोई भी छोटा बड़ा जीव हो, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज को देखने वाला वो हर व्यक्ति, वो हर जीव, वो भवी जीव होता है। पापी अभवी नजरे न निहाळे, हिंसक पन उद्धरिया, विमल गिरि यात्रा नवानु करिए। जो पापी होते, अभवी होते, दुर्भवी होते हैं, जो जिन्होंने बहुत जिंदगी में बहुत पाप कर लिए है, ऐसे व्यक्ति शत्रुंजय के नजदीक पहुंच भी नहीं सकते हैं। और जिन्होंने बहुत पाप करने के बाद भी, और अगर उन्होंने शत्रुंजय की यात्रा की है, तो वो भी परम पावन पवित्र बन जाते हैं। जैसे गंगा में डूबने के बाद आत्मा पवित्र बन जाता है, वैसे ही शत्रुंजय की यात्रा करने वाला, शत्रुंजय नदी में स्नान करने वाला हर व्यक्ति अपने आप को पवित्र बना देता है। ये उस भूमि का प्रभाव, उस महातीर्थ का प्रभाव, अनंत सिद्धों का प्रभाव, दादा आदिनाथ का प्रभाव। और ऐसे इस परम पावन महातीर्थ में हम देखते हैं कि रोज कितने सारे पशु पंखी की जो अव्यवस्था है, रास्ते पे देखो जहाँ वहाँ भटक रहे लावारिस की तरह, कचरा खा रहे वगैरह वगैरह। आपको सब पहले भी मैंने बता दिया था कि क्या वहाँ की हालत है। वहाँ आजू बाजू में इतने सारे केसेस आते हैं। हम 7 साल से इन पशुओं के लिए लड़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, और उसके लिए हमारी बहुत बड़ी लड़ाई चालू है। हमने इतने सारे आंदोलन किए कि यहाँ पर कोई हिंसा ना हो, रैली, महारैली निकाली, महासभा की हमने, यहाँ तक कि हमने कसाईयों का हृदय परिवर्तन, सब आपने कल देखा हुआ, 2 दिन पहले देखा हुआ है कैसे हमने कसाईयों का परिवर्तन किया, उनके पास नोटरी कराई, उनको हमने रुपए भी दिए। यहाँ तक कि हमने सबसे पहले हमने इन लावारिस भटकते पशुओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये जो भटक रहे और रात को कसाई आते हैं, उनको उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और उनको काट देते हैं। उनको तो फ्री में उनको, उनके लिए तो माल है, माल, जिसको हम हर जीव में शिव के दर्शन करते हैं, लेकिन उनके लिए तो वो तो सिर्फ माल है। उनको तो काटना है, बेचना है, खाना है, और वही तो करना है, हिंसा करनी है। तो हमने बहुत कुछ उसके ऊपर रिसर्च किया कि ये हिंसा क्यों बंद नहीं हो सकती है।
जब पता चला कि ये सब लावारिस भटकते जो पशु हैं और कोई उनका है नहीं लावारिस है, तो उन्हीं को वो उठाकर लेके जाते हैं, उनको काट देते हैं, उनको तो फ्री में सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमने पांजरापोल का आयोजन किया कि जितने भी लावारिस और भटकते रोड के ऊपर भटकते पशु हैं, तो उनके लिए हमने सबसे पहले हमने मोखड़का में पांजरापोल का आयोजन किया। वहाँ पर करीब करीब 250-300 पशुओं को वहाँ पर रखा। पशुओं की संख्या बढ़ते गई, वहाँ पर जगह कम पड़ी। वहाँ से हमने बड़ेली करके वहाँ पर बड़ेली में पांजरापोल शुरू की, जो बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, ताकि पशु घूम सके। वहाँ पर भी अव्यवस्था होने लगी, घास चारे का प्रॉब्लम शुरू हुआ। वापस नज़र के सामने नहीं, मुझे मेरे नज़र के सामने ये सब पशु चाहिए, ये सब हमारी गौ माता चाहिए, ताकि मैं उनको सभी को नवकार सुना सकूं। और तब भूरीबा धर्मशाला के पहले एक बहुत बड़ी एक ज़मीन थी। पूज्यपाद आचार्य भगवान तब सम्राट श्री नवरत्न सागर सूर्यश्री महाराजा और पूज्य आचार्य भगवान श्री विश्वरत्न सागर सूर्यश्री महाराजा के उनके आशीर्वाद से उनकी वो जमीन थी, उनके हस्तक की वो जमीन हमें पांजरापोल के लिए मिली। वहां पर कम से कम 250 से 300 पशुओं को वहां पर रखा। और वहां से वापस जब हम बनासकांठा धर्मशाला में गए, तो वो पूरी पांजरापोल हमने वहाँ पर शिफ्ट की। और बनासकांठा धर्मशाला का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे पशुओं के लिए कि जिनका कोई नहीं है, और उन्होंने पूरे पीछे की उनकी ज़मीन इस पांजरापोल के लिए दी, वो भी फ्री में, एक भी रुपये का खर्चा उन्होंने लिया नहीं। और वहाँ पर हमने 450 से 500 पशुओं को वहाँ पर रखा और 2 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी पांजरापोल चलाई। ये पूरा जीवदया अभियान जो है, इसमें 3 गुरु भगवंतों के सबसे महान उपकारी जो मैं मानता हूं कि जिनकी वजह से मैं पालितना में टिका, ऐसे 3 गुरु भगवान का मैं स्मरण करना चाहता हूं। सबसे पहले तो वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सूर्य महाराजा, नंबर 2 अजात शत्रु प्रशांत मूर्ति पूज्य आचार्य मोदी नंदीवर्धन सागर सूर्य जी महाराजा। ये दोनों का तो असीम उपकार है, क्योंकि उनकी सेवा में ही मैं बॉम्बे से पालिताना गया था। लेकिन तीसरा गुरु भगवान को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, और वो है शासन प्रभावक सिंह गर्जना के स्वामी, कि जिनमें ऐसी खुमारी है, जिनमें ऐसा जोश भरा हुआ है, और जिनकी प्रेरणा से, मार्गदर्शन से इतना बड़ा जम्बूद्वीप और 108 फुट के आदिनाथ दादा की प्रतिष्ठा हो पाई। और ऐसे शासन प्रभाव आचार्य भगवान अशोक सागर सूर्यश्वर जी महाराजा और उनके पट्टदर शिष्य पूज्य उनके जो शिष्य है पूज्य आचार्य भगवान सोमचंद्र सागर सूर्यश्वर जी महाराजा, इन सभी गुरु भगवंतों का इतना उपकार है कि जिनकी वजह से हमारा पालितना रुकना हुआ। और उन्होंने मुझे हिम्मत दी, तू रुक, हम तेरे साथ में, चिंता मत कर। बाकी सभी समुदाय के गुरु भगवान, सबके नाम मुझे मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में विराजमान है, सब गुरु भगवान कि जिन्होंने तन मानी नहीं, धन भी इतना दिया, तब जाकर सब शासन के काम हुए। तो हमने ये सब अलग अलग जगह पर, 4 अलग अलग जगह पर पांजरापोल का निर्माण करवाया। लेकिन वो अकेले भले इतना सब कुछ होते हुए भी ये इतना बड़ा काम है जीव दया का, क्योंकि इतने पशुओं को संभालना, उसमें भी इतने सारे केसेस आते हैं। कहीं ना कहीं बेचारे पशु जो बीमार है, जो घायल है, जिनका एक्सीडेंट होता है, कुत्ते कभी कान खा जाते हैं, कभी पूंछ खा जाते हैं, कभी कोई ऐसे जो कसाई या फिर कोई जो किसान लोग होते हैं और वो पूंछ काट देते हैं या फिर उनका पैर तोड़ देते हैं। कोई ऐसे बहुत सारे हादसे, हमने किसी गाय के पीछे के भाग में कीड़े पड़ गए, सिंग के अंदर कमोडी बोलते हैं, कैंसर हो गया है। ऐसे बहुत बेचारे इतने परेशान हैं। ये सब हमारे गिरिराज में रहे हुए पशु पंखी, सब जगह पर ये हालत है। गांव गांव में ये हालत है कि आज इन पशु पंखियों की हम उपेक्षा कर रहे हैं, हमें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए 2, 5, 10 लाख खर्चा कर लेंगे, लेकिन इनके लिए एक छोटा जीव बचाने के लिए क्या 1500 रुपये, 3000 रुपये का नकरा रखते हैं। और उसमें भी 1 जीव छुड़ाओ, 2 जीव छुड़ाओ, फिर छुड़ाने के बाद क्या आगे, फिर उसको खाना कौन खिलाएगा, उसको पानी कौन पिलाएगा, वो कोई चिंता हमको होती है। बस 1 जीव छुड़ाओ, 2 जीव छुड़ाओ, हमारे 5 जीव छुड़ाओ। छुड़ाने के बाद उसकी वो भी सार संभाल लेना ज़रूरी है। जैसे जिंदगी हमें प्यारी है, सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव्युम
न मरिज्युम। हर जीव जीना चाहता है, किसी को मौत, किसी को मरना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों हम उनको बचाते, क्यों उनके लिए कोई सुविधा नहीं कर सकते? इतना बड़ा पालिताना, इतने सारी धर्मशालाएं, यात्रिकों के लिए सब सुविधा, लेकिन पशु पंखी के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ, मैं धन्यवाद और 3 पांजरापोल को देना चाहता हूं। एक तो है पेड़ी की जो पांजरापोल है, समढियाला पांजरापोल, पेड़ी की पर छापरियाली पांजरापोल, ये आनंद जी कल्याण जी पेड़ी की हस्तक चल रही है। नंबर 2 गिरी विहार पांजरापोल, और नंबर 3 है वो समढियाला पांजरापोल भावनगर में, जो सबसे ज्यादा मैं उस समढियाला पांजरापोल भावनगर से मैं जुड़ा हूं, कि जिन्होंने हमारे बहुत सारे पशुओं को ले लिया। ठीक है, भेजो। हमने पालिताना के इन पशुओं को जो हम नहीं संभाल सकते थे, उन सभी को हमने वहां पर शिफ्ट किया, और उस पांजरापोल और साथ में बोटाद पांजरापोल को भी मैं याद करना चाहता हूं कि जब मेरे गिरने के बाद इतने सारे 300-400 पशुओं को कौन संभालेगा, और तब इन सभी पांजरापोल में समढियाला और बोटाद पांजरापोल ने कमाल कर दिया, इन सभी पशुओं को संभाला। सच में तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी पांजरापोल हो हमारे पालिताना में कि जहां पर पूरे पालिताना तालुका के कोई भी पशु अगर रास्ते में भटक रहे, वो 93 गांव के सभी पशु एक जगह पर आप हमें दीजिए, हम संभालेंगे उनको। कितना खर्चा आएगा? अगर समझ लो जितने भी अनुष्ठान पालिताना में होते हैं, उद्यान, नवानु, छरीपाली संघ, चौमासा वगैरह, ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा नियम कि आप जितना भी खर्चा करने वाले हैं 10% आपको मानवता और जीवदया में, और वो भी सिर्फ पालिताना में। वो आप पालिताना में अनुष्ठान कर रहे हैं तो इस पालिताना के पशु पंखियों के लिए, और यहाँ की जो 93 गांव है कि जिनकी वजह से शत्रुंजय की रक्षा भविष्य में होने वाली है, तो इन सभी के लिए 10% राशि इन सभी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। फिर किसी के सामने मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। एक उद्यान कराते 1-1.5 करोड़ का खर्चा कर लेते हैं, एक नवानु कराते, अरे एक नवानु में हमने तो ऐसे भी महानुआ को देखा है कि 20-20 करोड़ रुपए एक नवानु के अंदर खर्चा करते हैं। तो अगर ऐसे अगर 500 करोड़ का 10% भी गिनो तो कितना होता है? 50 करोड़ रुपए होते हैं, 50 करोड़। अरे पूरा पालिताना हमारा बनेगा, पूरा पालिताना तालुका हमारा बनेगा, पूरा भावनगर हमारा बनेगा, लेकिन हमारे पास नो स्ट्रेटेजी, नो प्लानिंग, बस जैसे मन में आए वैसे पानी की तरह पैसे बहाते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रेटेजी। और इसीलिए इतना सब कुछ करने के बाद भी आज हमारा पालिताना हमारा नहीं है, कोई हमको वफादार नहीं है, कोई दादा के ऐसे कोई वफादार नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। तो जरूर सोचना मेरी इस बात के लिए, या तो एक ऐसी विराट पांजरापोल बनाने के लिए जो जीवदया में इंटरेस्टेड है, आपको अगर पांजरापोल बनाने का अगर कोई इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें दिलचस्पी हो, तो आप जरूर हमारा संपर्क कीजिएगा। एक बहुत बड़ा आयोजन हम शुरुआत कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत करो, बड़े तक हम जा सकते हैं। तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड है संपर्क जरूर कीजिएगा। फॉरेनर्स, आज आपको 2-3 क्लिप्स जो देखनी है, देखिए एक जर्मन से आए हुए 2 फॉरेनर्स थे, और वो तो मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए, जर्मन से आए, और उन्होंने कहा गुरुदेव हमें आप ऐसा कुछ बताइए कि पालिताना हिंसा मुक्त करना चाहते हो, तो हमारा भी एक सपना है और हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो उस फिल्म के अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपका अभी कुछ इंटरव्यू हमको लेना है। और उनका सब्जेक्ट था, फिल्म का सब्जेक्ट द एंड ऑफ द मीट। पूरे दुनिया में से वो मीट यानी मांसाहार का अंत लाना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे, और हम तो सिर्फ पालिताना को हिंसा मुक्त करने के लिए लड़ रहे, वो भी हम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी वही कमजोरी है, उस कमजोरी को निकालने के लिए ही हम सभी को साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तन मन धन से जुड़ना होगा, तो ही एक बहुत बड़ा चमत्कार हम जरूर करेंगे। देखिएगा आप आज की क्लिप्स, और आप भी जुड़िएगा, सब साथ में मिलकर पालिताना के इन सभी जीवों की रक्षा करने के लिए हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़े। ये सभी जीव भवी जीव है, इन भवी जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दादा आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर में से 15 तीर्थंकर भगवान के लंछन, या तो पशु या तो कोई पंखी है, तो वही पशु पंखी अगर वो सब दुखी है तो फिर हमारा जीना भी बेकार है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो मारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर श्री महाराज की जय। कोळसो કોઈ દિવસ સફેદ થાય તો કે ન થાય, પણ કદાચ સમજો કે 2 સાબુથી ન થાય તો 20 સાબુ ઘસે તો થાય કે ન થાય? તોય ન થાય।
અને એકાદ કિલો સરપની ન થાય, કદાચ 10 કિલો સરપ પાવડરમાં નાખે કોળસાને તો સફેદ થાય કે ન થાય? કોઈ ન થાય. તો પછી જો તમારે કોળસાને સફેદ કરવો હોય તો એના માટે તમારામાંથી કોઈના પાસે મને કોઈ રસ્તો ખરો? બોલો. હા, કોળસાને કલર મારવાનો? વાળવાનો. સરસ. આ કાકા એમ કે છે કે કોળસાને બાળી નાખો. શું કોળસાને બાળવાથી કોળસો સફેદ થાય? હા, કોળસાને બાળો તો કોળસો ભલે કાળો છે પણ કોળસાની રાખ કેવી હોય? સફેદ હોય. કોળસો એમ સફેદ ન થાય પણ તમે એને બાળો તો એ સફેદ થાય. એમાં શરીર પણ કોળસા જેવું છે. તમે ગમે તેનું રગડો, પાવડર, ક્રીમ લગાડો, શેમ્પુ લગાડો, ગમે તે કરો, આ શરીર નાશવંત છે. એ તમારું કહેવાય. ઠીક છે, આ શરીરની અંદર રહેલ એક આત્મા છે. એ આત્મા की जय, अहिंसा परमो धर्म की माता की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। हर हर महादेव, हर हर गंगे भारत माता की जय, जय भवानी। जय भवानी। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91602006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.